Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself, Dr. Khalis MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आफ्टर इंटरमीडिएट यानी 12th कंप्लीट करने के बाद यानी 12वीं हमें पास करने के बाद हमें क्या-क्या स्कोप मिलता है, आगे हम किस-किस फील्ड में जा सकते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो आइए वीडियो के साथ आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत देखिए और जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नीडी पर्सन तक पहुंच जाए। तो आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आपने 12वीं किया, 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट रखा। मेन सब्जेक्ट रखने के बाद आपका चॉइस है कि हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बीटेक डिग्री होती है जो कि 4 इयर्स का होता है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और 12वीं के बाद ही जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है जिससे आईटी बनते हैं, आईटीआई इंजीनियर बनते हैं, उसमें आपको बीटेक कंप्लीट होना होता है, तो वो करके आप इंजीनियर बन जाएँगे, ठीक है। तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इंजीनियर में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज़ अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, पास करने के बाद आप इंजीनियर बनेंगे। तो इसमें बहुत सारे ब्रांच है, जैसे सिविल इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, केमिकल इंजीनियर हो गए, एरोनॉटिकल इंजीनियर हो गए, है ना? बहुत सारे एग्रीकल्चर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर, सिरेमिक इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, मेराइन इंजीनियर, है ना? बहुत सारे इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, ठीक है। और इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। और केमिकल इंजीनियर, तो बहुत सारे इंजीनियर बनने का आपको स्कोप मिल जाएगा, ठीक है। वो आपके चॉइस के ऊपर आपको किस ब्रांच से आपको इंजीनियरिंग करना है, कौन-सा ब्रांच आपके लिए आपका चॉइस है, उस ब्रांच में आप एडमिशन लेके आप इंजीनियर बन जाएँ। इंजीनियर बनने के बाद आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है, प्राइवेट जॉब भी मिल जाता है। और आपको अगर आउट ऑफ इंडिया जाना है, मतलब मैं इंडिया से हूँ तो आउट ऑफ इंडिया जाना है, कहीं बाहर से जाके अर्निंग करनी है, तो बाहर भी स्कोप रहता है, कर सकते हैं। अब आते हैं मेडिकल में, जो बच्चे 12th कंप्लीट किया उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज़ अ मेन सब्जेक्ट रखा, है ना? कि हमको मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो उसके लिए बहुत स्कोप होता है। तो सबसे पहले एक आता है कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज़ अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसमें आता है मेडिसिन, मेडिसिन बोलते हैं एमबीबीएस कोर्स को, जो कि यहाँ 5 इयर्स लिखा है, जो कि 5 एंड हाफ इयर्स का होता है, यानी 5.5 साल का होता है। इसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, गवर्नमेंट भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप मेडिसिन से मतलब एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। किसी को अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस भी होता है 5 इयर्स का, वो करके आप डॉक्टर बन गए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आते, इसमें भी कुछ एग्जाम्स को आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि एक नीट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट के नेम से एग्जाम्स होते हैं जो कि नेशनल लेवल पे होता है। इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करेंगे तो आपको आगे फर्दर एमबीबीएस कोर्स में, बीडीएस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। एमबीबीएस करेंगे तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर बनेंगे, बीडीएस करते हैं तो भी डेंटल डॉक्टर जिसको बोलते हैं मौत का, वो डॉक्टर बनते हैं। बीएमएस करेंगे, ये भी आपको 12th के बाद ही होता है और ये भी नीट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद ही इसके नीट एग्जाम के मार्क्स पे इसमें एडमिशन। तो बीएमएस करेंगे तो यूनानी डॉक्टर बनेंगे, बीएचएमएस करेंगे तो होम्योपैथिक डॉक्टर करेंगे, बीएमएस करेंगे तो आयुर्वेदा डॉक्टर बनेंगे, बीएनवाईएस करेंगे तो नेचुरोपैथी डॉक्टर बनेंगे, एग्रीकल्चर बीएससी करेंगे तो एग्रीकल्चर बनेंगे, है ना। बीडीएस यहाँ लिखा है डेंटल हो गया, बीपीएससी वेटनरी डॉक्टर होते हैं। और ये 12th के बाद ही क्या होता है, बीपीटी होते हैं जिसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं। फिर 12th के बाद ही होता है बायोटेक, ठीक है। बायोटेक भी बहुत अच्छा कोर्स है जो कि 5 इयर्स का होता है, उसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं। तो ये था मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको कौन से डॉक्टर बनने हैं। तो टॉप के तो एमबीबीएस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बीडीएस होते हैं। कोई भी डॉक्टर अच्छा है, कोई भी डॉक्टर बुरा नहीं होता है। डिग्री जो है सब 5.5 साल का ही होता है, चाहे बीएमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएमएस हो, बीएनवाईएस हो, ठीक है। और सबके लिए वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट
फील्ड में भी जा सकते हो, इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते हो और एक अच्छे खासे पैसे को अर्न कर सकते हो। तो चॉइस रहती है लोगों की एमबीबीएस बने। अब बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस में नहीं हो पाता है तो आप कोई से भी डॉक्टर बन सकते हो, सबका बहुत स्कोप है। अभी प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीएमएस यानी आयुर्वेदा को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं हर एक एस्पेक्ट से। तो जिस बच्चे को एमबीबीएस में नहीं हो पाता है, बीडीएस करना चाहे कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो बीएमएस में आयुर्वेदा में जा सकते हैं। बहुत स्कोप इसके लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, देती रहेगी आयुर्वेदा वाले को स्पेशली। और इसी से रिलेटेड चीज़ें जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को ओपन कर रहे हैं आयुर्वेदा डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, है ना। तो बहुत सारे कॉलेजेस भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको अलॉट ओपन हो रहे हैं आयुर्वेदा डॉक्टर के काम करने के लिए। और इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होता है, उससे भी आप डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हो, उसमें भी बहुत स्कोप रहता है और अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा जिन बच्चे को मेडिकल फील्ड में जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है अलाइड हेल्थ साइंसेज, जो कि 2 या 3 इयर्स का होता है। तो बी फार्मा होता है, ये भी आफ्टर 12th होता है, लेकिन 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तो होगा। ये बी फार्मा यहाँ पे जो होता है 4 इयर्स का होता है, ठीक है, जिसको बैचलर इन फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है डी फार्मा, जो कि 10th के बाद होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया, वो 10th के बाद होता है, फिर 2 इयर्स का होता है वो, उसको करके फिर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, बी फार्मा कोर्स, तो वो भी आपको कर सकते हो। फिर बीएससी नर्सिंग होता है ना। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाला एक कोर्स होता है, एनेस्थेशिया टेक्नीशियन एक कोर्स होता है, बीएससी एनेस्थेशिया टेक्नीशियन, बीएससी कार्डियक टेक्नीशियन, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, बीएससी क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन, बीएससी ऑपरेशन थिएटर का एक कोर्स होता है, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, जो कि फिजिशियन को असिस्ट करता है, बीएससी रेस्पिरेटरी केयर, है ना, बीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि कोर्स होता है। तो ये सारे कोर्स जो होता है वो भी 12th के बाद होता है। 10th के बाद ये सारे कोर्स नहीं होता, आफ्टर 12th होता है। और 12th में आपको मेन सब्जेक्ट एज ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, तो आप इसमें जा सकते हो। और मेडिकल फील्ड का कोई भी कोर्स हो, उसमें बहुत सारे स्कोप है, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, या एनेस्थीसिया टेक्निक, या कोई भी टेक्नीशियन कोर्स हो, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, मेडिकल कॉलेज में भी, है ना, हॉस्पिटल्स में भी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, है ना। तो उसमें बहुत सारे स्कोप रहता है, तो आपको जो सूटेबल हो आप अपने चॉइस के ऊपर इसमें किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। कोई भी कोर्स देखिए बुरा नहीं होता है, कोई भी कोर्स छोटा नहीं होता है, कोई भी कोर्स बड़ा नहीं होता है। जो चीज़ आपको मिला बस उसी में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है। सबकी ख्वाहिश होती है एमबीबीएस करें, एमबीबीएस मिल गया तो बहुत अच्छी बात, ऐसा नहीं कि सारे एमबीबीएस वाले कमा रहे हैं, नो। मेहनत तो हर फील्ड में है, स्कोप जो होता है अपने आप को ढूंढना पड़ता है हर फील्ड में। चाहे आप बी फार्मा ही कर लिए, बी फार्मा करके घर बैठे आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आपको उसमें जिस फील्ड से आपने बैचलर किया है करने के बाद आपको स्कोप ढूंढना पड़ेगा खुद। जब आप स्कोप ढूंढेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपका जो नॉलेज है वहाँ पे आप उस नॉलेज के भी आप पे काम करेंगे। घर बैठे कोई चीज़ नहीं होती है, डिग्री भी लेने आपको कॉलेज आना पड़ेगा, डिग्री लेना आधा मेहनत है, डिग्री लेने के बाद जॉब ढूंढना, जॉब में सर्वाइव करना, मेहनत करके स्ट्रगल करके, तो वो अलग चीज़ आती है, वो आधा मेहनत वो होता है, ठीक है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो ख्वाहिश है वो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जो भी कोर्स मिलता है आप उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। कोई भी कोर्स बुरा नहीं है, कोई भी कोर्स छोटा या कोई भी कोर्स बड़ा नहीं है। जो भी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ, चाहे बीएमएस हो, अभी बीएमएस का बहुत स्कोप आ रहा है, बहुत स्कोप आ रहा है, एमबीबीएस वाले से ज़्यादा ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, तो इसमें बहुत स्कोप आ रहा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी डॉक्टर होते हैं, ये भी 5.5 साल का कोर्स करता है। और बीएमएस में तो आप सर्जरी भी प्रमोट हो गया है, सर्जरी भी आप कर सकते हो। पीजी जो आप कर लिए,
एमएस डिग्री ले लिए, मास्टर इन सर्जरी ले लिए, तो पीजी कर लिया आपने उस डिग्री से, तो आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो एज एमबीबीएस के बाद एमए जो, तो उसके बराबर में आप स्टैंड करते हो। तो कोई भी कोर्स छोटा बड़ा नहीं है ना। तो जिस कोर्स में हो आप उसको अच्छे से करो, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो। उसके बाद आते हैं इधर पैरामेडिकल में, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं, ये भी बहुत ही, इसका भी बहुत स्कोप है, ये भी 12वीं के बाद होता है ना। तो जितने भी बड़े बड़े सेक्टर है वहाँ पे, जहाँ भी डायलिसिस सेंटर है वहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उसको डायलिसिस करना होता है। तो अब जो भी पेशेंट है सीकेडी का, उसको डायलिसिस करना है। सीकेडी मतलब हो गया क्रोनिक किडनी डिजीज। जो पेशेंट सीकेडी का आता है उसको डायलिसिस करना है। डायलिसिस करने के लिए डायलिसिस सेंटर जाएगा, तब वहाँ पे कौन करेगा, तो डायलिसिस टेक्नीशियन जो होते हैं वही करते हैं। तो ये भी कोर्स कर सकते हो, है ना। ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया। अब आजकल आपने देखा होगा मोस्टली जिसको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होता है तो ईसीजी होता ही होता है। और कोई भी फ्रैक्चर हुआ या कोई भी हुआ, उमूमन जो भी पेशेंट जाते हैं तो उसका चेस्ट एक्सरे होना ही होना होता है ना। तो बहुत सारे एक्सरे होते हैं, कोई फ्रैक्चर हो गया किसी बोन का तो वहाँ पे एक्सरे होता है, तो वो कौन करता है, एक्सरे टेक्नीशियन करते हैं। तो इसका भी बहुत स्कोप है। फिर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो कि ओटी के अंदर रहते हैं, है ना, डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट देते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा स्कोप रहा है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कुछ डिग्री कोर्स है जो कि 3 इयर्स को होते हैं, उसको देखते हैं वन बाय वन। तो डिग्री कोर्स में जैसे आपने आर्ट्स से किया हुआ है ना, 12th, तो 3 इयर्स का वो कोर्स होता है। जैसे बीए हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, फिर उसमें फर्दर आपको जो भी चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद जैसे फिर एक आता है बीएससी हो गया, तो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी से भी कर सकते हो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश से भी फिजिक्स होता है, मैथ्स या इंग्लिश या केमिस्ट्री से भी आप कर सकते हो बैचलर डिग्री कोर्स, है ना। बीएससी अप्लाइड मैथ हो गया, बीएससी बीजेडसी सीबीसी हो गया, है ना, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया। तो ये सारे कोर्सेज हैं। बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी होम साइंस हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया। तो ये डिग्री कोर्स होते हैं, ये भी आपको 12th के बाद ही होना है। ठीक है ना। जो अब मेडिकल में जो नहीं जा पाया तो अब साइंस लिया, तो जो साइंस लेते होते हैं तो उसको ये वाले कोर्स करने होते हैं बीएससी। जो आर्ट्स से है वो बीए करेंगे, जो साइंस से है उसको बीएससी करना है तो वो इस बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने कॉमर्स से 12th किया है तो वो आपको बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम में रेगुलर हो गया, बीकॉम कंप्यूटर से भी होता है, बीकॉम बैंक मैनेजमेंट से भी हो सकता है, बीकॉम टैक्स से भी हो सकता है ना, बहुत सारे चीज से होता है। फिर इधर आता है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से भी होते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी डेयरी साइंस ईटीसी से होते हैं। और अब जो जिन्होंने आर्ट्स लिया है उसको अब लॉ में जाना है तो वो बीए एलएलबी कर सकते हो, है ना। बीए एलएलबी कर सकता है, बीकॉम वाला भी करता है, बीए वाला भी करता है ना। बैचलर ऑफ आर्ट्स से जो किया हुआ है वो भी करता है ना। बैचलर आर्ट्स बोले तो जो इंटरमीडिएट किया फिर बीए किया, तो जो बीए कर लिया वो 3 इयर्स का होता है एलएलबी। और जो 12th के बाद डायरेक्ट ले लेता है बीए एलएलबी में तो वो 5 इयर्स का होता है। 2 इयर्स का हो गया बीए, 3 इयर्स का एलएलबी हो गया। फिर एलएलबी आपने कर लिया तो फिर आता है एलएलएम आता है जो कि मास्टर डिग्री में आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आता है। तो एक वीडियो मैं उस पर भी बनाऊंगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या क्या डिग्री लेना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जिसको मास्टर डिग्री बोलते हैं उसके लिए। ठीक है ना। तो ये सारे बहुत सारे आपके पास स्कोप है। उसके बाद देखते हैं डुअल डिग्री जो कि क्या होता है 4 इयर्स का हो गया। जैसे बीए कर लिया, बीए करने के बाद फिर बीएड करके टीचिंग लाइन में आदमी पहुंच जाता है। फिर बीएससी कर लिया, फिर बीएससी के बाद बीएड कर लिया, वो भी आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। फिर बीए कर लिया प्लस एलएलबी कर लिया तो वो लॉ में चला गया, है ना। बीकॉम प्लस एलएलबी भी होता है, बीबीएम प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी। तो ये बहुत सारे स्कोप आपके पास मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे आईसीडब्ल्यूएस, सीएस हो गया, सीए हो गया। तो इसमें आप जाके ये सारे चीज को कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कोर्स होता है जैसे अब किसी को 12th के लिए उसको एनडीए में जाना है, नेवी में जाना है, यानी आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो वो भी 12th के बाद ही होता है ना। जब आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए तो आप इसमें किसी भी फील्ड में जा सकते हो, वो चॉइस के ऊपर होता है आप किस में जाना चाहते हो। अब कुछ
टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं तो बीएड हो गया, यूडी पीईडी हो गया, ईसीसीईडी हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होता है, ठीक है। यूडी पीईडी जो होता है 2 इयर्स का होता है, फिर यूडी पीईडी एंट्रेंस देना होता है जो कि पीटी होता है, टीचर बन सकते हो। फिर डीएड कर लिया, 2 इयर्स का होता है, डीएड एंट्रेंस देगा, प्राइमरी स्कूल टीचर बन गया। कुछ अदर्स में हो गए जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो जैसे ये फॉरेन लैंग्वेज में भी डिप्लोमा कोर्स होता है ना। जैसे किसी फॉरेन लैंग्वेज में आपने डिप्लोमा, फॉर एग्जांपल टर्किश लैंग्वेज में आपने डिप्लोमा किया जो कि 2 इयर्स का होता है, फिर आप टर्की चले गए, वहाँ पे जाके आप वर्क करने लगे एज अ ट्रांसलेटर, एज अ लेक्चरर पोस्ट पे भी आपको मिल सकता है। फिर फायर सेफ्टी हो गया, जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, होम साइंस में भी जा सकते हो, टूरिज्म में भी होता है बहुत सारे, है ना। होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है जो कि बहुत लोग करते हैं, रूरल डेवलपमेंट का भी कोर्स होता है, डिज़ाइनिंग में जैसे फैशन डिज़ाइन हो गया, इंटीरियर डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, तो ये सब चीज़ का कोर्स होता है। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन-सा कोर्स करना है। फ़िल्म मेकिंग जैसे डायरेक्टर बन सकते हो, स्क्रीन राइटिंग बन सकते हो, है ना, सिनेमेटोग्राफी बन सकते हो, साउंड डिज़ाइन कर सकते हो, एडिटिंग, एक्शन, है ना, ये भी जो होते हैं कोर्स होता है। जो मूवी बनती है उसमें भी ये फ़िल्म मेकिंग कोर्स करके आदमी वहाँ तक पहुँचता है। कुछ कोर्स होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हो, है ना, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्स होते हैं। फिर फर्दर इसमें आप मास्टर डिग्री ले सकते हो, तो आपके चॉइस के ऊपर है आप कौन-सा कोर्स करना चाहते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि समराइज़ फॉर्म में हमने बताया। तो इसमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, है ना। और हमारा नंबर दिया हुआ है चैनल पे, आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और आप जो है ईमेल करके पूछ सकते हो। तो ये एक समराइज़ फॉर्म में हमने बताने की कोशिश की कि 12th के बाद आदमी क्या-क्या कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो नए-नए बच्चे होते हैं, है ना, उसको कन्फ्यूज़न होती है अब हमें किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो आप जो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो कि हमें इंजीनियरिंग फ़ील्ड में जाना है या मेडिकल फ़ील्ड में जाना है या लॉ में जाना है या कोई डिग्री कोर्स करने हैं, है ना? तो कोई सा भी कोर्स आप उठा के कर सकते हो। तो आज के डेट में डॉक्टर्स का कोई भी कोर्स जो होता है एमबीबीएस मिल गया बहुत अच्छा, नहीं तो यूनानी से भी कर सकते हो, होम्योपैथी से भी कर सकते हो, आयुर्वेदा से भी कर सकते हो। सारे डॉक्टर्स होते हैं, सारे डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को ट्रीटमेंट ही करते हैं। वे सबका थोड़ा-थोड़ा अलग होता है और अल्टीमेटली सब जो होता है डिजीज़ को क्योर ही करते हैं। और इसमें बहुत स्कोप रहा है, मेडिकल फील्ड में बहुत स्कोप रहा है, कॉलेजेस भी बहुत खुल रहे हैं, बहुत सीट भी बहुत बढ़े हैं। तो आप किसी भी चीज़ में जा सकते हो, जो साइंस वाले हों स्पेशली उसके लिए, और बी फार्मा, डी फार्मा, ये सारा चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? तो आप आपके ऊपर चॉइस के ऊपर है, बी फार्मा करके फिर एम फार्मा कर लीजिए, फिर एम फार्मा करने के बाद आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जॉब कर लीजिए, फिर अपना होलसेल का, रिटेल का शॉप भी खोल सकते हो, एज़ अ बिज़नेसमैन भी बन सकते हो। तो स्कोप तो देखो बहुत सारा है ना? तो हमें चूज़ करना है, हमें जाना किस तरफ है। तो ये एक समराइज़ फॉर्म में हमने डिटेल्स में बताने की कोशिश की है, समराइज़ फॉर्म में इसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, या आप हमें डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, करके बताइए, फिर आपको हम गाइड कर सकते हैं आगे, ठीक है? थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।